नमस्कार दोस्तों, तो ऑल इंडिया में राशन कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। तो इस राशन कार्ड की जो अपडेट आई है, यहाँ पे आप प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट हैं अगर नहीं पूरी करते हैं तो आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को राशन कार्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और ऑल इंडिया में जितने भी लोगों के पास राशन कार्ड है और घर में जितने लोगों को राशन मिल रहा है, सब लोगों को अपने बायोमेट्रिक कैप्चर करवाना है हर एक राशन की दुकान पे जहाँ से आपको राशन मिलता है। तो आज के वीडियो में हम वो सारा कुछ कवर करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो राशन के ही सहारे गुजारा करते हैं गांव में, और वहां पे उन लोगों को केवाईसी बोला जा रहा है, केवाईसी में हो क्या रहा है, वहां पे अपने फिंगर राशन की दुकान पे अपडेट कराने। और फिंगर अपडेट कैसे होंगे, क्योंकि किसी ने सन 2013, 14, 15 में ही आधार कार्ड सबके ज़्यादातर बने हुए हैं। और जिन लोगों ने उस टाइम नए नए आधार बनवाए थे, तब से लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधार बनवाने के बाद दोबारा आधार को कहीं भी यूज़ ही नहीं किए हैं। ना उसमें कभी संशोधन किए हैं, ना कहीं उसमें कुछ मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, ना ही कहीं उसमें फिंगर अपडेट किए हैं। तो राशन कार्ड में अब जब फिंगर लगाने जाएंगे तो आपका अपडेट नहीं होगा, तो आपको राशन बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, आपका नाम कट सकता है। और आधार कार्ड आपके राशन से जुड़े हुए हैं और आपके फिंगर आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। तो जब आप मशीन पे रखेंगे तो आपने अगर कभी अपडेट कराया ही नहीं, जब मान लीजिए आपका सन 2014-15 में नया बना था, और सरकार ने नियम क्या लगाया है कि जिनके आधार कार्ड बन चुके थे वो 7 साल पुराने हो गए हैं, तो वो एक बार अपडेट जरूर कराएं। हो गया ऐसा नहीं कि ये आज ही होगा, ये आने वाले समय में हर 7 साल के बाद फिंगर अपडेट होंगे। जिसका भी 7 साल पुराना आधार कार्ड हो जाएगा वो बायोमेट्रिक हर आधार सेंटर पे जा करके करवाएगा। तो यहाँ पे हम आपको आधार सेंटर नज़दीकी बताएंगे और कितने पैसों में होगा वो भी बताएंगे, और क्या करना होगा और कितना कम टाइम में आप कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को बता दें कि आधार कार्ड में 2 ही तरीके के पैसे पड़ते हैं, एक में 50, एक में 100। तो जब आप फिंगर लगाते हैं तो फिंगर में आपको 100 रुपये देने होंगे, चाहे जिस जगह पे जाएं। सरकारी फीस इसकी 100 रुपये है। और बहुत से लोग हमसे कह रहे थे कि हमें केवाईसी कराना है और वहाँ बोला जा रहा है कि आधार सेंटर पे जाके फिंगर अपडेट कराइए। तो हम एक जगह गए थे तो वहाँ 200 रुपये मांगे गए। तो आप लोगों को बता दें, सरकारी चार्जेस सिर्फ 100 रुपये हैं, और 100 रुपये में आप फिंगर भी बदला सकते हैं, और आप अपना आधार पे मोबाइल नंबर भी लगवा सकते हैं, और अपना फोटो भी बदलवा सकते हैं। मान लीजिए आप 7 साल पहले अपना फोटो जो दिए थे आधार बनने के टाइम वही लगा है, तो आज अगर फिंगर अपडेट कराने जाएं तो आपको 100 रुपये तो देने हैं, तो साथ में आप फोटो भी अपडेट करा लीजिएगा और मोबाइल नंबर जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर से आपको इतने बड़े फायदे हो सकते हैं कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि बहुत सारे लोग गांव में ये पूछते हैं आधार सेंटर हैं कहाँ। तो बहुत से ऐसे भी गांव हैं जहां पे आपको पता है कि 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर आधार सेंटर हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से आधार सेंटर का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पिन कोड के माध्यम से आधार सेंटर ढूंढना सिखाऊंगा स्क्रीन के माध्यम से, ताकि आपको जब बायोमेट्रिक कराना हो तो कौन से सेंटर पे जाएं, और जब आपको डेमोग्राफी कराना हो तो कौन से सेंटर पे जाएं। बहुत से लोग बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी नहीं समझ सकते हैं, तो बता दें, बायोमेट्रिक में हमारा फिंगर फोटो आता है, और डेमोग्राफी में हमारा जैसे नाम सही कराना है, एड्रेस सुधरवाना है, पापा हस्बैंड के नाम में चेंजिंग करानी है, या आपको डेट ऑफ बर्थ सही करानी है, ऐसा कुछ जो कराना है तो वो होता है आपका डेमोग्राफी अपडेट। तो बायोमेट्रिक डेमोग्राफी का पता करने के लिए देखिए अभी हम पिन कोड के माध्यम से आपको बताएंगे। आप जहां भी रहते हैं अपने मोबाइल फोन में पिन कोड के माध्यम से आधार सेंटर सर्च कर लेना है। ऑल इंडिया पूरे भारत में जहां भी आधार सेंटर चल रहे हैं सब सरकारी हैं। किसी भी जगह पे आधार सेंटर चल रहा है तो वो सरकारी ही है, और सरकारी आधार सेंटर नेट पे पड़ा हुआ है। पिन कोड के माध्यम से आप नज़दीकी सेंटर ढूंढ सकते हैं, वहां जाकर के आप बायोमेट्रिक करा के आप रसीद लेकर चले आइएगा। और जब आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट होगा तो इसमें टाइमिंग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, बहुत ज़्यादा 1 महीने, बस इसके अंदर ही हो जाएगा। उस रिसिप्ट से आप चेक कर सकते हैं, या जो मोबाइल नंबर वहाँ देकर आएंगे उस पर आपको मैसेज मिल जाएगा। और निकलवाएं आधार चाहे ना निकलवाएं, आपका जब बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगा तो आप राशन कार्ड की दुकान पे जाके करा सकते हैं। और एक चीज़, बहुत से ऐसे लोग थे जो कह रहे थे 3 साल पहले मैंने बायोमेट्रिक बच्चे का कराया था फिर भी फिंगर नहीं आ रहा। तो आपको बता दें, राशन कार्ड की दुकान पे जाइएगा तो ये वाला और ये वाला छोड़ के आप इन 2 को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाले बहुत जल्दी कैप्चर हो जाते हैं, ये थोड़ा दिक्कत करता है और ये भी दिक्कत करता है। ये 2 आपके जो फिंगर्स हैं ये बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। तो जब भी कभी आप कहीं भी यूज़ करें फिंगर तो ये और ये यूज कर सकते हैं, ये बहुत फास्ट आपका काम करते हैं। और अगर आपका आधार कार्ड
10 साल पहले बना था, मान लीजिए आपने सन 2014 में बना लिया, तो आज सन 2024 चल रहा है, तो समथिंग 10 साल हो गए, तो उनको अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। राशन कार्ड का काम हो चाहे ना हो, तब भी आप आधार सेंटर पर जाके अपडेट करा लें, नहीं तो कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आपका अचानक में कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम आप लोगों को स्क्रीन के माध्यम से आधार सेंटर ढूंढना सिखाते हैं, किस तरीके से हम अपने आधार सेंटर को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे चलेंगे और पिन कोड के माध्यम से आप लोग जहां भी रहते हैं और आप वहां के पिन कोड से सर्च करते हैं या अगल बगल का कोई पिन कोड हो वहां से सर्च करिए। आप कहीं भी किसी भी जगह का पिन कोड आपको याद है वो डालिएगा, आपको वहां जितने भी आधार सेंटर चलते हैं सब दिख जाएंगे। और कहां पे फिंगर लगता है वो अलग दिखेगा, कहां पे सिर्फ हम एड्रेस चेंज कर सकते हैं वो दिखेगा। जहां पे एड्रेस चेंज होता है वहां फिंगर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए इसने जहां पे डेमोग्राफी अपडेट दिखा दे, समझो वहां हम फिंगर वाला काम नहीं करा सकते। ये आपको अभी हम स्क्रीन के माध्यम से जब दिखाएंगे तो प्रॉपर सारा कुछ समझ लेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और चीजों को समझते हैं। तो ये रहा स्क्रीन। अब यहाँ हम आपको सिर्फ दिखाएंगे किस तरीके से आपको पिन कोड से आधार सेंटर ढूंढने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर के उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो कैसे ओपन होगा चलिए देख लेते हैं। यहाँ हमने वो लिंक जो है अपने व्हाट्सएप में डाल रखा है, मैंने ये देखिए आपको लिंक दिख रहा है, ऐसा ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। पूरा इस तरीके से ओपन होगा। आप मोबाइल फ़ोन से भी ओपन कर सकते हैं और लैपटॉप में भी। ये और इसको जूम कर लेंगे थोड़ा, ये जो आपको दिख रहा है इसको, और यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ सर्च पिन कोड। सर्च पिन कोड पे क्लिक कर दोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिन कोड डालना रहता है। पिन कोड आप अपने एरिया का डाल सकते हैं या दूसरे एरिया का डाल सकते हैं, कहीं का भी पिन कोड डालेंगे, जितने आधार सेंटर होंगे ओपन आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं यहाँ का पहले हम डाल दें। ये पिन कोड मैंने डाल दिया जहां मैं इस टाइम प्रेजेंट में रहता हूं। अब यहाँ के देखिए पूरे आधार सेंटर ओपन हो गए और ऊपर पीडीएफ में भी ये फाइल खोल सकती है। यहाँ देख सकते हैं फील्ड आधार सेंटर और सीएससी आधार डेमोग्राफी अपडेट, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आप चाहे जहां रहते हैं पिन कोड डालेंगे तो ऐसे ओपन होकर आएंगे। यहाँ पे लिखा है सीएससी आधार डेमोग्राफी अपडेट सेंटर। तो जो डेमोग्राफी होते हैं वहाँ फिंगर नहीं हो पाएगा और सब कुछ हो जाएगा, फिंगर वाला काम यहाँ नहीं होगा। ऐसे करके आपको आधार सेंटर मिल जाएंगे। अब इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड करना हो तो यहाँ पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। देखिएगा पीडीएफ में क्लिक किया मैंने और वो पीडीएफ ये देखिए डाउनलोड हो गया। मैं इसको पीडीएफ को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप पूरी तरीके से सारा कुछ ढूंढ सकते हैं और किस एरिया में है सारा कुछ देखिए। स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ पूरा दिख रहा है और सेंटर नेम चिल्ड आधार सेंटर, वहाँ पे बच्चों के आधार बनते हैं। और सीएससी आधार डेमोग्राफी अपडेट सेंटर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ डेमोग्राफी होता है। आप नाम एड्रेस वगैरह सारा कुछ सही करा सकते हैं, लेकिन फिंगर बायोमेट्रिक नहीं हो सकता। जानकीपुरम लिखा है देखिए, पोस्ट ऑफिस, मड़ियाओं और पंजाब नेशनल बैंक, इन सब जगहों पे आप सारा कुछ करा सकते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत आसानी से सारे सेंटर ढूंढ सकते हैं। अब देखिए मैं अपने गाँव का जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का डाल दूँ मैं, ये मैंने डाल दिया। फिर से मैं सर्च पे कर देता हूँ क्लिक। सर्च पे क्लिक करने के बाद देखिए उसी पिन कोड से आए, यहाँ पूरा प्रॉपर दिख रहा है। और जहाँ पे सीएससी लिखा हुआ देखिए, सीएससी आधार डेमोग्राफी अपडेट सेंटर, तो उनका नंबर भी पड़ा रहता है। और देखिए पूरा एड्रेस सारा कुछ लिखा है। यहाँ पे कहाँ पे आप जा सकते हैं, अब मान लीजिए यहाँ डेमोग्राफी अपडेट लिखा है वहाँ आप जाएंगे तो आपका फिंगर वाला काम नहीं हो पाएगा, बाकी सब जगह पे हो जाएगा। चलो इसको पीडीएफ में हम डाउनलोड करते हैं। पीडीएफ में ओपन करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल फोन पे या सिस्टम पे ओपन हो जाएगी लिस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कितने आधार सेंटर चलते हैं, 12 आधार सेंटर दिख रहे हैं जो मैंने पिन कोड डाला था। यहाँ पे सेंटर नेम, तो जो चलाते हैं उनका नाम वगैरह और कहाँ चलते हैं सारा कुछ देख सकते हैं। सीएससी आधार डेमोग्राफी अपडेट सेंटर गजानन ई पॉइंट कमलापुर में, इनका नंबर भी पड़ा है। मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं फिंगर को छोड़ के। तो इसी तरीके से आप अपने ही मोबाइल फोन से ढूंढ सकते हैं और इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूं। आपको ये सब ढूंढने की जरूरत नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा और सीधा आपका ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दीजिएगा और फिर इस तरीके से लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी जैसे आई थी। और फिर आप स्क्रॉल करके आप आसानी से वहां डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक ढूंढ सकते हैं और जो आपको नजदीक दिखे वहां पे जाकर के आप अच्छे से अपना ये काम करा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए 5 से 7 साल के बीच अगर किसी का आधार पे एज दिख रहा हो तो वहां बिल्कुल पैसे नहीं पड़ेंगे, सब कुछ आप करा लें, फ्री है, ये सरकार की तरफ से है। और जो रसीद निकलेगी वहां भी नीचे 0 लिखा होगा। आपको ये चीज बता दें, जो रसीद निकलती है ना जब हम आधार बनवाते हैं तो वहां 50 या 100 रुपए जो भी होता है साहब नीचे लिखा होता है। तो अगर आपके आधार कार्ड पे बच्चा है, मान लीजिए आपका उस पर 5 से 7 साल के बीच एज दिख रही है आधार कार्ड पे, तो उसको एक भी पैसे नहीं देने हैं, चाहे आप कुछ करा लें। और 15 से 17 के बीच अगर एज दिख रही है वो भी बिना पैसों के हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत ज्यादा आधार सेंटरों पे चार्ज पड़ जाता है। और यहाँ पे 100 से 50 से ऊपर है नहीं, और 5-7 साल के बीच में अगर है तो 0 है, और 15 से 17 के बीच है तो सब कुछ 0 है। फिंगर, फोटो, नाम, एड्रेस जो भी कराना है A to Z चीजें, तो ये सब कुछ आपको बता दिए हैं।
अब आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। राशन कार्ड में क्या करना है, सीधे ये कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जब हो जाए तो राशन कार्ड की दुकान पर जाकर के आप अपना ये सारा कुछ करवा लें। मैं ये जानकारी इस वजह से दिया हूं क्योंकि मैं गांव गया था, वहां बहुत ज्यादा लोग इसको लेकर के परेशान थे, और परेशान होने की बात भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में 5 से 6 लोग हैं, और अगर राशन मिल जाता है तो उनका कुछ जो है वहां पे माइनस हो जाता है, अच्छे से महीना कट जाता है। इस वजह से अगर मान लीजिए किसी का यूनिट कट जाता है, राशन नहीं मिलता, तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि राशन में यूनिट जुड़वाने में बहुत टाइम लगता है। अगर एक बार कट जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से सब लोगों को ये कंप्लीटली मेरे जो बताए स्टेप हैं इसी हिसाब से चलेगा। अगर कोई दिक्कत हो, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहां आकर के आप मुझे फॉलो करके नंबर ले सकते हैं। और कुछ पूछना हो आधार कार्ड से रिलेटेड तो A to Z इन्फॉर्मेशन मैं अपडेटेड देता हूं। कहीं भी रहते हो आप, कुछ भी जानना हो तो आप हमसे सारा कुछ पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।